आई होप कि आप सभी ने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन को हमने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या था। बिजनेस स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2019 को। प्रॉफिट लास्ट 3 इयर्स का गिवन है और गुडविल कैलकुलेट करना है 2 ईयर परचेज के अकॉर्डिंग। तो ये क्वेश्चन हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग है। चलिए देखते हैं। तो पहले साल जो 2016-17 का प्रॉफिट था वो 1 लाख था और इंक्लूडिंग है इसमें, ठीक है, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन 12,500 और 2017-18 का प्रॉफिट है 1,25,000 चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 25,000। 2018-19 का प्रॉफिट है 1,12,500 और इसमें 12,500 का इंश्योरेंस प्रीमियम पेड है। तो अब गलती देखो क्या है कि ये जो सभी प्रॉफिट है ये नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, ये नेट प्रॉफिट है। हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल फाइंड आउट करने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द नॉर्मल प्रॉफिट, देन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट चलिए देखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालना है। देखो नॉर्मल प्रॉफिट मैंने सॉल्व कर दिया ताकि आपका टाइम बच जाए। तो अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला, 2017-18-16-17 का 1 लाख था और इसमें एबनॉर्मल लॉस ऐड है ना, तो इसको लेस कर देंगे 87,500 आ जाएगा। और 2017-18 के लिए कैसे निकालोगे, 1,25,000 में एबनॉर्मल लॉस माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे तो 1.5 लाख आ जाएगा हमारा इसका नॉर्मल प्रॉफिट। और 18-19 का नॉर्मल प्रॉफिट में इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रही हो तो ये हमारा ऐड कर देना है, ठीक। तो ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ से 1,25,000। अब हम इन तीनों नॉर्मल प्रॉफिट को प्लस करेंगे और 3 साल से मतलब 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा, एवरेज प्रॉफिट। तो इसको मैंने सॉल्व करके लिख दिया, तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड करोगे तो 1,12,500 आ जाएगा। तो इतना ईजी था इसलिए मैंने पहले करके रखा ताकि आपका टाइम बच जाए। अब आपको क्या ढूंढना है, ईयर ऑफ परचेज। तो इसमें क्या लिखा है, 2 ईयर ऑफ परचेज। तो आपको गुडविल कैसे निकालनी है, अब गुडविल ऑफ द फर्म क्या है, एवरेज प्रॉफिट 1,12,500 मल्टीप्लाई कर दो 2 से, कितना आ जाएगा इसका 2,25,000, ठीक है। तो आंसर आया हमारा 2,25,000, राइट। तो ये था हमारा आंसर। तो पहले क्वेश्चन का 7 क्वेश्चन का ये आंसर है, इस तरीके से करना है। तो ध्यान रखना हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा। ये जो एडजस्टमेंट है ना इसको माइनस प्लस करनी है, गेन को लेस, लॉस को ऐड, ठीक। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी के ऊपर। अब आपके स्क्रीन पे आएगा, उसको रीड करना फिर हम देखेंगे। तो आई होप क्वेश्चन आपने सही से पढ़ा होगा केयरफुली। तो क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट में भी लिख लिया यहाँ पर। अभय, बाबू एंड चारू इस रेशियो में पार्टनर है। एडमिट करते हैं दमन को फॉर इक्वल शेयर्स, मतलब वो इक्वल पार्टनर बनेगा आके। तो सबका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1:1:1, तो सबका 1/4 रहेगा। गुडविल 4 ईयर्स परचेज ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। तो देखो आपको 4 ईयर परचेज पे गुडविल निकालनी है लास्ट ईयर के 5 ईयर के एवरेज पे प्रॉफिट के। तो लास्ट ईयर के 5 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है आपको, 1 2 3 4 5, 5 साल का प्रॉफिट गिवन है ना आपको। और सो स्टूडेंट ट्विस्ट तो यहाँ से स्टार्ट होगा। इसमें ट्विस्ट क्या है, देखो ऑन अप्रैल 2018-19 कार परचेज करी है 1 लाख की, ट्रीटेड एज एक्सपेंस ऑन विच डेप्रिसिएशन एट द रेट 25%। अब गलती देखो क्या करी है, कार परचेज करिए जो कि हमने यहाँ एक्सपेंस मान के 2018-19, तो 19 ये ध्यान रखना, एंड में देखना है, मैं ये स्टार्टिंग का ईयर नहीं देखना कहीं इसमें से माइनस करो, हमें इसमें से करना है। तो 19 के प्रॉफिट में से 1 लाख माइनस कर दिया, लेकिन ये हमारी क्या है, फिक्स्ड एसेट्स, ये कोई गुड्स नहीं है। तो फिक्स एसेट्स 1 लाख जो माइनस कर रखा है 2019 के प्रॉफिट में से, इसको वापस से ऐड करना है और इस पे लगने वाला डेप्रिसिएशन था वो लेस करना है। तो करना क्या है हमें, ये जो फिक्स एसेट परचेज करी थी, जो एक्सपेंस मान लिया था, इसको वापस से ऐड करो 19 के प्रॉफिट में, इसका डेप्रिसिएशन निकाल के वो लेस करना है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 10,000 क्रेडिट इन 2018-19। तो आपने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जो बिजनेस की इन्वेस्टमेंट नहीं है, गुड्स की इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब जिसमें डेली हम नहीं ट्रेड कर रहे हैं, ये बस सम टाइम या साल 2 साल में करने वाली इन्वेस्टमेंट है, लगा के छोड़ देते हैं। तो इस पे मिलने वाला फ़ायदा हमारा बिजनेस का फ़ायदा नहीं है, जो कि 10,000 2018 के प्रॉफिट में ऐड है और 2019 के प्रॉफिट में ऐड है। तो हमें करना क्या है, 2018 का प्रॉफिट 10,000
से कम करना है, 2019 का प्रॉफिट 10,000 से कम करना है। समझ में आ गई बात। चलिए देखते हैं क्या करना है। तो देखो नॉर्मल प्रॉफिट, ये नॉर्मल प्रॉफिट है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये नॉर्मल प्रॉफिट है, कोई चेंज नहीं है। ये नॉर्मल प्रॉफिट है, कोई चेंज नहीं है। ये नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, ये नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट हो रखी है। तो ये एडजस्टमेंट करने के बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा। तो पहले हम निकालते हैं इसका नॉर्मल प्रॉफिट। देखो तो हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट ऑन 31 मार्च 2018। तो क्या है देखो इसका प्रॉफिट 7,10,000, 7,10,000, और इसमें इनकम 10,000 के इंटरेस्ट ऐड है ना, इसको लेस कर दो तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 7 लाख। ये है। और 31 मार्च 2019 के लिए निकाले तो देखो इसका ध्यान से देखना, इसका प्रॉफिट था, अच्छा इसका लॉस था पहली बार, तो 5,90,000 इसका लॉस है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1,00,000 रुपये ऐड करेंगे मशीन कार का, इसके ऊपर लगने वाला डेप्रीशिएशन लेस करेंगे 25,000, और जो हमारी इनकम ऐड है 10,000 उसको भी क्या करेंगे लेस, क्योंकि जो 10,000 का इंटरेस्ट है वो इस ईयर में भी ऐड है, इसमें ईयर में भी ऐड है, 2 साल ऐड है। तो इंटरेस्ट हमारा बिजनेस की इनकम नहीं है, इसलिए इसको लेस कर देंगे। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, 4,90,000। 4,90,000 में हम क्या करेंगे, 10 4 लाख 5 लाख हो जाएगा, 5,25,000। तो हमारा लॉस कितना आ गया, 5,25,000। स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे क्वेश्चन में। तो 5 साल के प्रॉफिट को ऐड करना है। तो पहले साल का प्रॉफिट है 1.5 लाख, पहले साल का प्रॉफिट 1.5 लाख, दूसरे साल का है 3,50,000, और तीसरे साल का है 5 लाख, चौथे साल का है 7 लाख निकाला था हमने ये, और आखिरी साल का लॉस आया था हमारा कितना, 5,90,000। ठीक है, ये 5 साल का प्रॉफिट है, 5 से डिवाइड, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो आप। तो एक और ये 3 4 5 लाख, 10 लाख, 17 लाख। 17 लाख में से हम माइनस करेंगे कितना, 5,25,000, सॉरी गलत कर दिया, 5,25,000। ठीक है, तो अब 1 4 5 5 10, 17 लाख में से 5 लाख घटाए 12 लाख, 12 लाख में से 25 घटाए तो 11,75,000। ठीक है, 11,75,000 को 5 से डिवाइड कर दो, 2 फिर हमारा 1 3 फिर 2 5, 2,35,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आया। अब हमें क्या करनी है, गुडविल निकालनी है, गुडविल ऑफ द फर्म। तो एवरेज प्रॉफिट 2,35,000 है, और ईयर ऑफ परचेज कितना था क्वेश्चन में, ईयर ऑफ परचेज 4 ईयर्स था। ठीक है, 4 ईयर्स, तो हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 8, तो 0 0 0 5 24 5 9,40,000। तो हमारा गुडविल ऑफ द फर्म कितनी आ गई, 9,40,000। ठीक है ना, तो इजी क्वेश्चन था ये। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड। स्टूडेंट आई होप कि आपने क्वेश्चन फिर से ध्यान से पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन 9th है हमारा टीएस ग्रेवाल का, और ये एवरेज प्रॉफिट से हमें गुडविल फाइंड आउट करने को कह रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। भरत एंड भूषण 3 और 2 3:2 में पार्टनर है। द एडमिट मानू ऑन 1 अप्रैल 2019। अब कंडीशंस क्या क्या देखो, उसके बाद उसको शेयर कितना मिलेगा प्रॉफिट का, मानू को 2/5 मिलेगा। 2019 का प्रॉफिट कितना है 30,000। ठीक है, प्रॉफिट है, ब्रैकेट नहीं, ठीक है, प्रॉफिट है 30,000 आफ्टर लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। अब देखो प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है, ब्रैकेट हटा देते हैं, लॉस समझोगे। तो प्रॉफिट हमारा 2019 का 30,000 है, लेकिन स्टॉक का लॉस ऑफ फायर माइनस करने के बाद, अब जो लॉस बाय फायर है क्या ये हमारा नॉर्मल लॉस है, नहीं, हमारा बिजनेस का लॉस नहीं है। तो ये 40,000 को वापस से इसमें ऐड करना है। ठीक है ना, अब आ जाओ जो 2018 का प्रॉफिट लॉस है 80,000 का। अब इसमें वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड कर रखा हमने 1,10,000 का। अब क्या बताओ कि वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन हमारा बिजनेस का पार्ट है, बिजनेस का एक्सपेंस है, नहीं ना। ये मतलब साल में 1 या 2 बार किया जाता है, रेगुलर बेसिस पे नहीं किया जाता। तो हम इसमें से इसको वापस इसमें ऐड करेंगे। ठीक है ना,
आगे देखो 1,10,000 2017 का प्रॉफिट है, इंक्लूडिंग ए गेन 30,000 सेल ऑफ फिक्स असेट्स। अब देखो एक बात, अब फिक्स असेट सेल करने के तो बिजनेस नहीं होता है, तो इस पे जो फायदा हुआ है तो हमारा बिजनेस का भी प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इस प्रॉफिट को जो इसमें ऐड है इसमें से निकालना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तो 30,000 इसमें से लेस करेंगे। कैलकुलेट द गुडविल ऑन 2 years परचेजेस, तो 2 year परचेजेस के बेस पे गुडविल कैलकुलेट करनी है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो वही काम करना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, तो निकालें। चलो नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। 2019 का निकालते हैं पहले। देखो 30,000 का प्रॉफिट है और इसमें स्टॉक का लॉस माइनस हो रखा है, तो वापस से ऐड कर लो। तो अब इसका नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया 70,000। 2018 का देखते हैं, लॉस है 80,000 का, लॉस है 80,000 का, और ये वॉलेंट्री रिटायरमेंट देने के बाद है, तो इसको वापस से ऐड कर लो, ठीक है ना। तो 30,000 का प्रॉफिट हो जाएगा अब ये। 2017 का देखते हैं, चलो ये है 2017 का 1,10,000 का प्रॉफिट, लेकिन गेन के बाद है, तो हमारा नॉर्मल गेन नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, तो इसको लेस करेंगे। कितना है 30,000, सॉरी 30,000, तो ये 80,000 आ जाएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। अब आखिरी काम क्या करना है तुम्हें, इसका एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो लेट्स फाइंड एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, 3 साल का प्रॉफिट, पहले साल का 70,000 आया था, दूसरे साल का 30,000 आया था, तीसरे साल का 80,000 आया था। 3 साल का प्रॉफिट हो गया, तीनों को प्लस करके डिवाइड कर दो 3 साल से, और 1,80,000 आ गया। और 1,80,000 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 60,000 आ जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट। तो फाइनल स्टेप आपको क्या करना है, गुडविल फॉर द फर्म। तो एवरेज प्रॉफिट 60,000 है। ईयर ऑफ परचेज कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ईयर ऑफ परचेज देखो, ईयर ऑफ परचेज है 2 years, तो इसको 2 years से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर कितना आएगा 1,20,000, ठीक है। तो समझ में आया। तो ये था हमारा एडजस्टमेंट के साथ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालना, जिसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट लेना है, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें एबनॉर्मल गेन को माइनस, एबनॉर्मल लॉस को प्लस करते हैं, ठीक। चलिए चलते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, जिसमें हम करेंगे सुपर प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट के साथ 1-2 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।